जो मेल्स की जो ये गोलियां होती हैं, ठीक है, टेस्टिकल जिनको बोलते हैं साइंस की भाषा में, तो अगर पहले ये ठीक था इनका साइज, अब छोटा हो गया है, मैंने यहाँ पे फ्रूट्स का सहारा लिया है तो उसके लिए ज़्यादा नहीं सोचना, तो अगर अब छोटा हो गया है ना, तो उसका कारण क्या है, मतलब ये सिकुड़ क्यों गई है, बहुत छोटी हो गई, श्रिंक हो गई है। तो बहुत सारे लोग इसको देख के टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन उसका कुछ ना कुछ कारण है जो कि आपकी बॉडी से ही जुड़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है। तो अगर आपको कारण सही से पता है तो आप अच्छे से अपना इलाज भी करवा पाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जिसमें हमें ये भी मालूम होगा कि क्या एग्जैक्ट आपका साइज होना चाहिए, कितना वेरी करता है और कारण क्या है जिससे कि आपका साइज छोटा हो रहा है, उन कारणों को कैसे ठीक किया जा सकता है जिससे कि आपका इलाज हो सके। ओके, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे देख के डिप्रेशन में चले जाते हैं कि वो आगे चल के किसी में तो एज के अनुसार होता है, किसी में पहले भी हो जाता है, तो उनको वैसे डिप्रेशन हो जाता है कि आगे चल के मैं अपने पार्टनर को कैसे खुश रखूँगा, या फिर आगे चल के मेरे बच्चे नहीं होंगे, उनको ये भी स्ट्रेस हो जाता है। तो इसके बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। सो माय नेम इज एकता एंड आपका, हम सबका बहुत ही प्यारा चैनल स्टडी विद मी। तो देखिए यहाँ ये जो मैंने लिखा है, तो इसका नॉर्मल साइज लगभग होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर से लेके 5.1 सेंटीमीटर तक इसका साइज हो सकता है। ये नॉर्मल की रेंज में आता है, इसमें थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा चलता रहता है। इसको मापते कैसे हैं, तो इसको डॉक्टर्स एक ये समझिए मेजरमेंट यूज़ करते हैं। इस तरीके की बीड्स होती हैं, कोई माला पहनने के लिए नहीं है, ये इनको यूज़ किया जाता है, देखा जाता है कि इनका साइज़ कितना है कंपेयर करके। तो इस तरीके से ये होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे साइजेस होते हैं, जिसको कंपेयर करके पता लगाया जाता है कि आपका साइज़ क्या है, ठीक है। ये डॉक्टर के पास मिलता है। जिनका साइज छोटा है उनको हम क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं टेस्टिकुलर हाइपोट्रोफी या फिर बोलते हैं एट्रोफी, ठीक है। मतलब जिनका साइज छोटा होता ही जा रहा है, जो नॉर्मल साइज से कम है, या फिर धीरे धीरे और ज़्यादा सिकुड़ गया है, सिंपल सी बात है। तो ये इसका मीनिंग होता है। तो हम जान लेते हैं कि इसके कारण क्या है। देखिए कारण जो है ना, वही इसका इलाज भी होने वाले हैं। तो पहला कारण होता है टॉर्सन। देखिए मैंने डिटेल में समझाया है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा जरूर बताऊंगी क्योंकि आप इस वीडियो पे आए हैं। तो देखो मेल्स के अंदर क्या है कि दो ये टेस्टिकल है, एक थैली जैसी स्ट्रक्चर बनाई, थोड़ा रफ सा डायग्राम बनाऊंगी बस आपको समझ में आ जाए। ये क्या होती हैं कि दोनों ही लटकी हुई रहती हैं किसी मसल्स के थ्रू, क्रीमेस्टर मसल्स होती हैं जिनके थ्रू ये लटकी हुई हैं। जब भी आपका टेम्परेचर बॉडी का बढ़ता है तो ये नीचे चली जाती हैं, इनको नीचे छोड़ देते हैं। आपने देखा होगा ये पूरी तरीके से नीचे झूल जाती हैं। जब भी आपको ठंड महसूस होती है तो ये सिकुड़ जाती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, इनको खींच लेती हैं, जिससे कि आपकी बॉडी के पास आ जाती है। समझ रहे हैं? तो इस तरीके का काम होता है। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारी ये मानिए कि इनके साथ साथ ही आपकी खून को ले जाने के लिए, लाने के लिए भी नसें होती हैं, है ना, जो कि आपके ब्लड, अच्छे ब्लड को लेके आती हैं, जो इम्प्योर ब्लड है उसको लेके जाती हैं, उनका काम करती हैं। बहुत सारी वेसल्स होती हैं ब्लड की, तो ये सब यहाँ पे होता है। अब देखो हो क्या जाता है कि ये घूम जाती हैं, ठीक है। ये क्या है, ये घूम जाती हैं। जब ये घूम जाएंगी तो ये समझिए कि यहाँ एक मरोड़ लग जाएगी, एक गांठ के जैसी लग जाएगी। जब इस तरीके से मुड़ जाएंगी तो प्रॉपर तरीके से इनके अंदर ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा, ना तो खून आ पाएगा, है ना। और धीरे धीरे अगर फ्रेश जो अच्छा ब्लड है वो अगर वो नहीं आ पाएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और नीली पड़ना शुरू हो जाएंगी, नीली पड़ के खराब हो जाएंगी और ये सिकुड़ जाएंगी, ये समझिए सूख जाएंगी एक तरीके से, ऐसा हो जाएगा। तो इसकी वजह से भी क्या होता है, किसी किसी का साइज छोटा होता है। तो अगर आपको शुरुआत में ही ऐसा हो रहा है, बहुत अचानक से दर्द हुआ है, आपको बहुत तेज दर्द हुआ है, असहनीय है, आप छुपा रहे हैं, तो ऐसा ना करें। इमरजेंसी कंडीशन है, डॉक्टर के पास जाइए। और बहुत अगर आप पहुंच जाते हैं जल्दी से 1-1.5 घंटे के अंदर, तो आप इनको बचा सकते हैं और आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। किसी किसी की अचानक से घूम जाती हैं तो उसको भी बांधने का काम कर देते हैं डॉक्टर। तो इसी से डरे ना कि कोई टाँका लगेगा, लेकिन इस चीज़ के लिए आप थोड़ा सा खुश हो जाइए कि आपको पता चल गया कि आपको ये जो टेस्टिकल है ये घूमने की प्रॉब्लम है। किसी किसी में बहुत ज़्यादा घूमती है, नॉर्मली घूम जाती है, ठीक हो जाती है, लेकिन किसी में बहुत ज़्यादा ही इनकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। समझ में आया पहला कारण? तो ये है। इसका इलाज कुछ भी नहीं है अगर टाइम से आप नहीं पहुँचे तो, जिसकी वजह से भी साइज कम हो जाता है, कभी कभी तो इसको निकालना ही पड़ जाता है। नेक्स्ट है अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स। अब देखिए किसी किसी में क्या होता है कि ये जो टेस्टिकल हैं ये
इस पाउच में आती ही नहीं है, ये आपका जो स्टमक वाला एरिया है वहीं पे रह जाती हैं, जिसकी वजह से भी क्या होता है कि बहुत सारे जो पेरेंट्स होते हैं वो इनके बारे में जानते नहीं हैं, तो हो सकता है टाइम पे इसका इलाज ना हुआ हो। जब टाइम पे इलाज नहीं होता तो वहाँ पे भी ये इनमें डैमेज हो जाता है, या फिर प्रॉपर तरीके से ब्लड उनके अंदर जा नहीं रहा है तो उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये इनका साइज छोटा रह जाता है। किसी किसी में बहुत ही टाइम के बाद उनको नीचे लेके आते हैं तो भी प्रॉपर ग्रोथ इसकी नहीं हो पाती है, ठीक है। तो ये भी एक कारण हो सकता है, किसी किसी में जन्म के समय ये इस थैली के अंदर नहीं आ पाती है, उनको बोलते हैं अनडिसेंडेड, ऊपर ही रह जाती हैं। क्योंकि जब आप जन्म नहीं लेते हैं उससे पहले ये ऊपर ही, मतलब इनकी डेवलपमेंट कहाँ होती है, जहाँ पे आपकी किडनी है उनके साथ साथ इनकी डेवलपमेंट भी होती है। लेकिन जब आप 8वें महीने में आते हैं, आपके माँ के गर्भ में रहते हैं, तो फिर क्या होता है, ये नीचे की तरफ आ जाती हैं और आप इस थैली में आके लटक जाती हैं, ठीक है जी। तो ये भी इसका कारण है। तो अगर ऐसा है किसी बच्चे के साथ तो उनके पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि टाइम से इनका इलाज करवाया जाए। इन्फेक्शन भी बहुत बड़ा कारण होता है, अगर आप प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं रखते ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है, बहुत तरीके के इन्फेक्शन भी हो जाते हैं। किसी किसी में अंदर के टाइप, जैसे कि किसी को मैंने इन्फेक्शन के ऊपर भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं कि इनके ऊपर एक क्या रहती है, देखिए, जो कि आपके स्पर्म को इकट्ठा करती रहती है, तो उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। कभी कभी इसके अंदर, और काइटिस जिसको बोलते हैं, इसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसकी वजह से भी साइज क्या होता है, सिकुड़ने लगता है। क्योंकि पहले तो सूजन होगा, है ना, उनके अंदर, फिर उसके बाद वो सिकुड़ जाता है। तो जैसे कि रुबेला है, मम्स है, इनका भी इन्फेक्शन हो जाता है। कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी ऐसा हो सकता है। एक बार तो स्वेलिंग होगी लेकिन बाद में धीरे धीरे साइज सिकुड़ जाएगा, समझ रहे हैं। नेक्स्ट है हार्मोन्स, तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपकी प्रॉपर तरीके से हार्मोन्स इनमें नहीं बन रहे तो ऑटोमेटिक इनका साइज डिक्रीज होगा। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये प्रॉपर तरीके से आपकी ग्रोथ नहीं कर रही है, आपके अंदर कोई कमी है, तभी तो आपकी यहीं पे तो हार्मोन बनते हैं। अगर ये अच्छे से फिर बनेंगे कैसे, अगर ये प्रॉपर तरीके से इनके लिए आप कुछ खा पी नहीं रहे हैं, है ना। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपके हार्मोन्स, कभी कभी क्या है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हार्मोन्स में कमी आने लग जाती है। तो जिनके मान लीजिए उनकी फैमिली कंप्लीट नहीं हुई है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी हार्मोन की रिप्लेसमेंट जो थेरेपी होती है टेस्टोस्टेरोन की, वो ले लेते हैं, जिससे कि ये प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाता है। किसी किसी में जो हार्मोन्स की रिप्लेसमेंट जो थेरेपी है, अगर आप बहुत अच्छे डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं तो उल्टा इफेक्ट भी हो सकता है, मतलब आपके हार्मोन्स बनना धीरे धीरे बंद हो जाते हैं, ये भी शिकायत देखी जाती है। तो इसलिए आपको बहुत अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना है। आपकी जो समस्या है, अगर हार्मोन्स कम बन रहे हैं तो उसका इलाज किया जा सकता है, लेकिन बहुत अच्छे डॉक्टर के कंसल्टेशन में, ठीक है, उनके कंसल्टेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिए जी, रेडिएशंस हैं, जो कि रेडिएशन से बहुत ज़्यादा एक्सपोजर में रहते हैं। बार बार आप स्कैन करवाते हैं, या फिर आपको कोई दिक्कत हुई, यहाँ पे किसी को गांठ हो जाती है, कैंसर हो जाती है, तो उसकी वजह से भी क्या है, रेडिएशंस बहुत ज़्यादा इसके ऊपर हावी रहती हैं, थेरेपी लेनी पड़ती है, जिसकी वजह से भी इनका साइज छोटा हो जाता है। नेक्स्ट है वेरिकोसिल। यहाँ पे बहुत सारी जो मैंने बताया खून को लाने के लिए, ले जाने के लिए नसें होती हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा स्वेल कर जाती हैं। उसके ऊपर भी मैंने पूरा डिटेल वीडियो बनाया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ जाके देखिएगा, बहुत अच्छा है। तो वो बहुत ज़्यादा ऐसे जाल के जैसा, गुच्छे जैसा बना लेती हैं, ये समझिए। जब वो बन जाता है ना तो इनका डेवलपमेंट, एक तरीके इनकी ग्रोथ कम हो जाती है, ये समझिए आप। जब ये गुच्छा जैसा बन जाता है तो देखो होता क्या है, उनमें ब्लॉकेज आ जाता है ना, तो उसकी वजह से ऐसा होता है मोस्टली। तो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे ब्लड नहीं आएगा तो इनका ग्रोथ कम हो जाती है, इनका साइज कम हो जाता है। तो इसका प्रॉपर इलाज है, आप अच्छे से इलाज करवा के अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। बहुत ही बढ़िया इलाज इसका हो सकता है अगर आप इसको टाइम से दिखाते हैं तो, ठीक है। तो ये थे कुछ कारण। अब देखिए आप, और इनका ट्रीटमेंट भी मैंने साथ साथ बताया है। और अगर आपको इनको हेल्दी रखना है, इनको सिकुड़ने नहीं देना है, तो कुछ बातों को आपको ध्यान भी रखना है। बहुत अच्छी आपको डाइट रखनी है, जिसमें प्रोटीन होनी चाहिए, विटामिन होने चाहिए, और साथ ही आपको फाइबर्स भी यूज़ करने हैं, जिससे कि आपकी प्रॉपर तरीके से ही काम कर सकें। आपको सैलेड में मैं आपको बताऊँ, शिमला मिर्च जरूर खानी है, जो कि बहुत अच्छी है आपके लिए। आप पंपकिन सीड ले सकते हैं, रात को भिगो के थोड़े से, है ना, वो खा सकते हैं। पंपकिन सीड मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ इस तरीके के भी अलग अलग तरीके के आते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे है मेरे पास। तो इस तरीके के आप पंपकिन सीड रात में बस 1 चम्मच भिगो दीजिए और सुबह में आप खा सकते हैं उनको। बहुत अच्छे होते हैं इनकी हेल्थ के लिए, लेकिन आपका कारण क्या है वो आप जान लीजिए, उसके हिसाब से आपका इलाज होगा। हार्मोन की कमी हो सकती है, ठीक है, स्ट्रेस हो सकता है, जिसकी वजह से भी इनका साइज छोटा हो सकता है।
तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपकी हेल्प हुई हो। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। अपना कारण आपने ढूंढ लिया होगा। अगर आपके दोस्त को भी कोई किसी तरीके की ऐसी दिक्कत है तो प्लीज़ उसका शेयर कीजिए, ताकि उसको भी समझ में आए कि मुझे प्रॉब्लम क्या है और किस तरीके की इलाज की मुझे ज़रूरत है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। अगर कोई भी कमेंट है तो लिख दीजिएगा, मैं वेट करूँगी, और जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसका आंसर मैं या तो वीडियो बना के दूंगी या फिर आपको डायरेक्ट दूंगी। सो गुड बाय।